वैग गर्ल्स, डांस, ड्रीम्स एंड ड्रामा इन कोलकाता। बात कर रही हूँ एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज की जिसका नाम है वैग गर्ल्स। क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय सुनीतारा पोरवाला। एक 9 पार्ट सीरीज है जो 6 यंग वुमेन की जर्नी को दिखाती है, मिलकर एक डांस ट्रूप बनाती हैं और उसमें वैकिंग नाम का एक डांस स्टाइल है जिसे वो प्रेजेंट करती हैं। ये स्टाइल 1970s में एलए के क्लब से आया था। Hi, I'm Ishani. I'm gonna whack. तो स्टोरी स्टार्ट होती है ईशानी से। मैथ की ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है और अपनी मास्टर्स डिग्री और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस कर रही है और रह रही है कोलकाता की पुरानी कोठी में अपने दादाजी के साथ। दादाजी का रोल प्ले किया है बारुण चंदा ने। दादाजी एक फॉर्मर इंग्लिश थिएटर आर्टिस्ट हैं, डिमेंशिया से स्ट्रगल कर रहे हैं। ईशानी का अपना सीक्रेट टैलेंट है वैकिंग का, और ये टैलेंट सबसे पहले स्पॉट करती है लोपा, जो एक बोल्ड और डिटरमिन्ड स्टूडेंट हैं और अपना एक अलग डांस ट्रूप मैनेज करने का सपना देखती हैं। बात कर लें लोपा की फैमिली की, जो कि थोड़ी स्ट्रिक्ट है, स्पेशली उनके फादर बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन लोपा अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती और आखिरकार वो ईशा को कन्विंस भी कर लेती है और यहीं से शुरू होता है उनका डांस ग्रुप बनाने का सफर। 4 लड़कियां हैं जो इस ग्रुप को आकर ज्वाइन करती हैं और हर एक की अपनी एक यूनिक पैरेलल स्टोरी है। पहली एक स्किल्ड सीमस्ट्रेस है जो रॉयल फैमिली से है। दूसरी जिमनास्ट है जो डांस में अपनी आजादी ढूंढ रही है। तीसरी अपनी गैम्बलिंग एडिक्टेड माँ को सपोर्ट करती है और एक आखिर में है चीयरफुल प्लस साइज डांसर जो पॉजिटिविटी का एक्सप्लोजन है। अब ये ट्रूप फेस करता है बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और पर्सनल इनसिक्योरिटीज। डांस की दुनिया के कंपेटिटिव वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना इतना आसान थोड़ी ही ना है। साथ ही लोपा अपनी गे आइडेंटिटी को लेकर भी सोसाइटल जजमेंट और फैमिली डिसअप्रूवल का सामना कर रही हैं। सीरीज के जो कैरेक्टर्स हैं वो दिलचस्प हैं। ईशानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कैसे एक कॉन्फिडेंट डांसर बनती हैं उनसे डील करती हुई। लोपा एक फियरलेस लीडर हैं और अपनी आइडेंटिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। इन दोनों का एक बॉन्ड है वो इंटरेस्टिंग है। और ये भी देखते हैं कि किस तरह से दोस्ती और आर्ट आपस में जब ब्लेंड होते हैं तो कैसा नज़ारा होता है। जो यहाँ पर स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं वो हैं वरुण चंदा। उनकी परफॉर्मेंस आपको छूती है। कैरेक्टर ईशानी के दादाजी का है और ये शेक्सपियरन रेसिटेशंस के थ्रू पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं। इनके कैरेक्टर में आपको इमोशनल डेप्थ और सिंसियरिटी नजर आएगी। कोलकाता का वाइब्रेंट कल्चर आपको सीरीज में दिखाई देगा, फ्रॉम हावड़ा ब्रिज टू दी बसलिंग स्ट्रीट्स। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और वैकिंग की जो कोरियोग्राफी है वो एनर्जी के साथ दिखाई गई है। बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो ये आपको थोड़ी देर के लिए बांधती ज़रूर है, द वे दे स्ट्राइक अ पोज और जिस तरह से आर्म्स का इसमें इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो थोड़ा सा परेशान करती है और वो है पेसिंग। थोड़ी सी स्लो है। कुछ मोमेंट्स तो ऐसे लगते हैं कि जल्दी से पास हो जाएं सो दैट वी मूव ऑन, स्टोरी में आगे बढ़ें। कुछ एक सीन्स जो हैं वो बॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड लगते हैं, पर जो आइडिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस वेब सीरीज़ का। काफ़ी बोल्ड भी है और नया है। सो एक इंटरेस्टिंग टेल है पैशन, रेजिलियंस और आर्ट की। मेखला बोस, रियाताशा राठौर और वरुण चंदा की परफॉर्मेंसेस आपको अच्छी लगेंगी। ये सीरीज ऐसा नहीं है कि आप इसे बिंज वॉच करना चाहें। आपने आज एक एपिसोड देखा, 2 दिन बाद आप दूसरा एपिसोड देखना चाहेंगे तो आप फिर उस मूड में, उस ग्रूव में आ जाएंगे। तो मैं इस सीरीज़ को दूंगी 5 में से 2.5 स्टार्स। जस्ट पेसिंग का मुझे थोड़ा सा इशू लगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपसे कैंडिड।